हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी लेके आई हूँ जिसका वर्णन है भगवत गीता में किया गया है। सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए थे। भीष्म पितामह को वरदान था कि वो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा अपने कई जन्मों को देख सकते थे। तो जब बाणों की सैया पे वो लेटे हुए थे उस टाइम उन्होंने अपने 10 जन्म जो हैं वो देखे थे। क्यों देखे थे, उसका रीज़न ये था कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे बाणों की सैया पे क्यों लेट के मृत्यु मिल रही है। ऐसी दर्दनाक मृत्यु मुझे क्यों मिल रही है। ऐसा मैंने कौन सा गलत कर्म किया था। श्री कृष्ण के सामने खड़े होते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। वो श्री कृष्ण से आग्रह करके पूछते हैं, हे नाथ, मुझे बताइए कि मैंने अपने जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया है कि मुझे मेरी जो मृत्यु मिल रही है वो मुझे बाणों की सैया पे मिल रही है, बहुत ही दर्द के साथ मिल रही है। श्री कृष्ण बोलते हैं, आपको तो जन्मों को देखने का वरदान प्राप्त है, आप खुद देख सकते हैं। भीष्म पितामह उनसे बोलते हैं कि मैंने अपने 10 जन्म इस सैया पे लेटे लेटे देख लिए, पर मुझे कोई भी ऐसा कार्य किया हुआ मेरे द्वारा नहीं मिला है जिसमें मैंने कोई गलत किया हो और जिसकी सज़ा मुझे इस जीवन में मिल रही हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, आप एक जन्म और पीछे जाइए, मतलब अपनी 11वें जन्म में जाइए। भीष्म पितामह जी वही करते हैं। तो पूरा जन्म फिर से अपना देखते हैं जो उन्होंने पिछला 11वां जन्म जिया था, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो फिर उनसे पूछते हैं, हे भगवान, मुझे तो कोई भी ऐसा दृश्य नहीं दिखा जिसमें मैंने कोई ऐसा गलत काम किया हो जिससे मुझे ये दर्दनाक मौत मिली। फिर श्री कृष्ण जी उन्हें एक वृत्तांत याद दिलाते हैं कि 11वें जन्म में आप एक राजा के मंत्री थे। भीष्म पितामह जी कहते, हाँ बिल्कुल सही है। क्या आप राजा की सवारी लेकर कहीं पे जा रहे थे? उन्होंने बोला कि हाँ, मैं वहाँ से जा रहा था, एक जंगल से निकल रहा था मैं। श्री कृष्ण ने पूछा उनसे कि आप बताइए कि उस समय क्या हुआ था। उन्होंने अपना वृत्तांत बताया उनको कि मैं जंगल से अपनी सेना को लेके जा रहा था। उसी बीच रास्ते में एक सांप आ गया। वो इस रास्ते से निकल रहा था। जैसे ही आगे के सैनिक ने उसको देखा, सैनिक ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक सांप रास्ते से गुजर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। राजा ने, मंत्री ने बोला, मतलब भीष्म पितामह जी ने उनको बोला, जब वो मंत्री के पद पे थे, कि आप 2 मिनट उसको निकल जाने दीजिए, फिर सवारी आगे चलिए। लेकिन वो सांप वहाँ पे बीच सड़क पे बैठ गया फन मार के। अब सैनिक वहाँ से संदेश लेके आया कि वो तो वहाँ पे बीच में बैठा हुआ है, हम कैसे निकले, हम उसको मार भी नहीं सकते। तो मंत्री ने बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, उसको उठा के जंगल की तरफ फेंक दो, वो अपने रास्ते निकल जाएगा और हम इस तरह आसानी से उसे बिना कष्ट पहुँचाए अपनी सेना को आगे ले जाएंगे, प्रस्थान करा लेंगे और राजा जी की सवारी आगे बढ़ जाएगी। श्री कृष्ण जी ने बोला, ठीक है। आपने उस सांप को जहाँ फेंका, क्या आपने देखा कि वो सांप कहाँ गिरा? पितामह जी ने बोला, नहीं, हमने तो उसे जंगल की तरफ फेंक दिया था। तो श्री कृष्ण ने बताया कि जिस सैनिक ने उस सांप को जंगल की तरफ फेंका, उस जंगल में एक कांटे की झाड़ थी और वो सांप उस कांटे की झाड़ में जाके गिरा और उसकी मृत्यु उस कांटे
कि झाड़ में कांटों से के चुभने के द्वारा हुई, बहुत ही खून से लथपथ होकर भी उसने बहुत ही दर्दनाक मौत झेली। मैंने बोला, पर गुरु, पर भगवान, आप मुझे ये बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो सिर्फ आदेश दिया, काम तो उस सैनिक ने किया। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, आपका आदेश ही था जो उस कार्य को संपूर्ण करने में अग्रसर था। आपके आदेश के द्वारा ही उस सांप को वो दर्दनाक मौत मिली। आज जो ये सया पे आप लेटे हैं, आपको जो ये कांटों की स्मृति दिलाने वाला जो ये दर्द मिल रहा है, जो ये दर्दनाक मौत मिल रही है, ये उसी का फल है। श्री कृष्ण उनको संदेश देते हुए बताते हैं कि इंसान किसी भी रूप में वो जन्म लेता है, तो उस जन्म में वो जो भी कर रहा है, अच्छा या बुरा काम, जाने अनजाने, उसका फल उसे जरूर भोगना पड़ता है, चाहे वो सेम जन्म हो, उसी जन्म में हो, या वो किसी और जन्म में हो। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये मैंने भगवत गीता में सुनी थी, तो मैंने आपसे शेयर की। आप इसको पढ़ भी सकते हैं भगवत गीता में, रियल स्टोरी है ये। आज के लिए इतना ही।